वारिसलीगंज विधानसभा से अरुणा देवी भाजपा की प्रत्याशी हुई हैं और आज उनका नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन के बाद वारिसलीगंज के माफीगढ़ पर अपने कार्यकर्ता को संबोधन करते हैं और संबोधन के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश सिंह जी हैं। आगे इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वारिसलीगंज में क्या कुछ होगा और एक तरफ जो महागठबंधन के प्रत्याशी अभी तक जो है नियुक्त नहीं किए गए हैं, क्या कुछ कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। स्वागत है। चलिए, आपको भी मेरे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि हम लोगों के कार्यक्रम में आप इसी बहाने कम से कम शरीक तो हुए, इसके लिए और आपके भाजपा जो है सर तीसरी बार आपको माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। भाजपा जो है तीसरी बार कहीं ना कहीं अरुणा देवी पर जो है मौका आजमा रही है, क्या कुछ कहिए। देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और उस पार्टी ने हम पर, अरुणा देवी पर अगर भरोसा जताया है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गौरव का भी विषय है। 2 बार सर जो है यहाँ से विधायिका रही हैं अरुणा देवी, ये तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में उतर रही हैं। क्या लगता है इस बार का जो आपका चुनावी मोटो है वो क्या है? चुनावी मोटो मेरा जो पहले था वो मोटो आज भी है, लोगों के लिए काम करना। मिशन ये है, अगर 0 वाट रहेंगे तो 0 वाट वोल्टेज देंगे, अगर 1000 वाट रहेंगे तो 1000 वाट वोल्टेज देंगे। से भाव जो पहले भाव था वो आज भी अब भाव रहेगा, सेवा भाव। पद पर है तब भी सेवा भाव जारी रहेगा, पद से अगर जनता विमुक्त भी किया तब भी सेवा भाव में रहे, जब किया तब भी सेवा भाव में रहे। और जनता कहीं न कहीं समझा, जिस वक्त पद से विमुक्त किया तो समझा जनता कि हम कहीं न कहीं अपने पैर पर, अपने जैसे हमारे बहुत सारे भी समर्थक लोग आए थे तो अपनी अपनी बात वो कह रहे थे कि हम आए हैं आपको यह कहने के लिए, जनता यह कह रहे थे कि हम आपको यह कहने आए हैं कि आपको 14 तारीख के लिए नहीं सोचना है, लेकिन 14 तारीख के बाद 5 साल के लिए फिर आपको बहाल करने जा रहे हैं। इसके लिए आप तैयार हैं? तो बताइए अब जनता का ये जो सोच जो है और मेरा सोच। समाज के विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा जो है अहम भूमिका होती है। क्या लगता है वारिसलीगंज की जो स्थिति है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, इस पर क्या कुछ कहिए? वारिसलीगंज छोड़िए, पूरे बिहार में देखिए कि शिक्षा में सुधार हो रहा है। शिक्षा में सुधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? पहले कितना हाई स्कूल हुआ करता था, आज सरकार हर पंचायत में +2 की व्यवस्था की है। हर प्रखंड स्तर पर आप जाके देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हॉस्पिटल जाके आप देखिए, पहले की व्यवस्था अब की व्यवस्था देखिए। और आने वाले समय में इन्हीं सब चीजों, जो बुनियादी चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इसी पर काम होगा। अरुणा देवी को भाजपा जो है तीसरी बार मौका दी है। एक तरफ यदि महागठबंधन की बात किया जाए तो अभी तक जो है प्रत्याशी को जो है ये नियुक्त नहीं किया गया है कि कौन से प्रत्याशी होंगे, आखिर इस पर क्या कुछ कहिए? हमसे पहले भी लोग पूछे थे कि आगे कौन है, हम आगे नहीं देखते, आगे कौन है, आगे हम देखते हैं कि आगे हमको करना क्या है, समझ गए? और मेरा पीछे कौन है या मेरा आगे बाधा कौन बनने वाला है, तो बाधा आदमी का कर्म बनता है। वारिसलीगंज विधानसभा से सर महागठबंधन के 2 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, एक अशोक महतो जी हैं और एक सतीश कुमार उर्फ मंटन जी हैं। क्या लगता है कौन से प्रत्याशी महागठबंधन को जो है वारिसलीगंज में मौका दे ताकि अरुणा देवी को जो है चुनाव निकालना आसान हो? कोई प्रत्याशी रहे, क्योंकि गठबंधन है, दोनों तरफ जुगाड़ है। एक तरफ जुगाड़ है कि हम विधायक बने, और उसके शीर्ष नेतृत्व का जुगाड़ है कि किसी तरफ से विधायक कुर्सी को हासिल करें, और एक तरफ जुगाड़ है कि किस तरह से जुगाड़ हो तो जनता को जगाया जाए, ताकि दानव रूपी जो है उस कुर्सी पर नजर टिकाए हुए है, उस कुर्सी पर गलती से नहीं बैठ जाए, जो कया धराया है, जो बनाया है, उसमें एक बूंद का राशन डाल के फिर सबको, बिहार को फिर उसी रास्ते पर धकेलना। तो एक तरफ लोगों का चिंता इस तरह का है, एक तरफ चिंता है कि हमको किस तरह से गद्दी हासिल हो, एक तरफ चिंता है कि कहीं दानव जो है विचारधारा के लोग उस कुर्सी पर विराजमान न हो जाए, ताकि उसके दर्द से, फिर उसके अत्याचार से, उसके आक्रांत से फिर बिहार जो है तो कहीं बीमार बिहार ना हो जाए। सर आपकी एक बात जो है हमें भी काफ़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा कहते हैं कि जो है भाईचारा का संबंध जो है वारिसलीगंज में बना रहना चाहिए, और आग जब लगती है तो पड़ोसी का घर भी जलता है। क्या लगता है ये भाईचारा जो आप बनाए हुए हैं और आगे जो है बनाए हुए रखना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से जो अशोक महतो की राजनीति होती है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की होती है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति अभी आज जो हमारे एक नेता जो थे, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे धामी, पुष्कर सिंह धामी, और एक नेता थे पावन धरती उत्तर प्रदेश
प्रयागराज से उत्तर प्रदेश, जहाँ जिस प्रदेश में अयोध्या विराजमान है, तो एक आए पावन देवभूमि से ये संदेश लेके कि यहाँ देवतुल्य जनता, चूंकि देवतुल्य जनता जो है, देवतुल्य भगवान रूपी जनता होता है, समझ गए। और एक आए राम राज का संदेश लेके, उत्तर प्रदेश से अयोध्या से जो आए वो राम राज का संदेश लेके आए कि बिहार में जो अगर कुछ कमी रह गई है राम राज स्थापित होने में, इसको आने वाले समय में निरंतर इसको आगे बढ़ाना है और राम राज की स्थापना करना है। तो दोनों नेता हमारा यही संदेश लेकर आए कि यह जो बिहार है इसको देवतुल्य बनाना है। देवतुल्य मतलब हर व्यक्ति देवतुल्य है। देवतुल्य का मतलब किसी में कोई भेद नहीं, किसी में किसी को भाव नहीं। अगर हम मानव में जन्मे हैं तो जो मानव का दायित्व होता है, मानव का क्या कर्म है, जो मतलब मनुष्य, अगर हम बेहतर मानव नहीं हो सकते हैं तो मानव से दानव भी न बने, कम से कम ये मानव की कोशिश होनी चाहिए। तो एक तरफ वो दानवी बात हो गया कि हम भूरा बाल साफ कर देंगे, 10% साफ कर देंगे। अरे कोई किसी को साफ नहीं करता है। माँ बाप कहता है कि तुमको हम पैदा किए, माँ कहती है पेट में रखे, तुमको हम धरती पर लाए, और धरती पर अगर लाए तो माँ कहती है दूध पिलाया। लेकिन दूध ठीक है, बच्चा दूध, हवा कौन दिया, जल कौन दिया? बगैर हवा का आदमी भी जी सकता है क्या? ये माँ बाप तो नहीं देता है। यही चीज समझना है कि मानव जो गुण है, हम जब पैदा लेते हैं तो हमको पता है कि हम कहाँ आए। क्या लगता है सर, बार्सिलीगंज में जो लगातार जो शांति स्वभाव बना हुआ है, आने वाला समय में क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल रहे। यहाँ जो है वार्सिलीगंज की जनता अमन चैन पसंद करती है। यहाँ की जनता बिल्कुल भोली भाली, बिल्कुल इंसान, बिल्कुल साधु विचार की यहाँ की जनता है। इसको किसी न किसी रूप से पहले बहकाया जाता था, भड़काया जाता था और मेरे नाम पर उसको डराया जाता था। लेकिन विगत 10 वर्षों में सब लोगों, जिस वर्ग को डराया जाता था उस वर्ग में भी मेरे प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। और उसी विश्वास का नतीजा है कि आप जो आज सभा थी उसमें आप देखे होंगे, आप यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज, लोग कहते हैं कि कमल छाप फूल से अल्पसंख्यक समाज भड़कता है, जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है। लेकिन आप देखे होंगे कि आज हम लोग की सभा में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग उपस्थित थे। और कौन ऐसा समाज का लोग मेरे सभा में नहीं था? एक मेरे वक्ता कह रहे थे आशु पासवान जी, वह फुलवारी ही कैसा जिसमें हर तरह का फूल है, और उस फुलवारी का माली कैसा जो हर तरह का फूल का सेवन नहीं करता, उसको सींचता नहीं, वो अपने बाग में लगाता नहीं। हेलो, 11 तारीख को सर मतदान है, क्या लगता है आपके जो समर्थक हैं उन्हें साफ शब्दों में क्या कुछ संदेश दीजिएगा? मेरे समर्थक पहले से ही जो है अपनी, चुनाव एक दिन में तय नहीं होता है। अभी जो है ये 5 साल बाद लोकतंत्र पर्व जो है 5 साल के उपरांत आता है, और 5 साल के उपरांत जब आता है तो 5 साल का जो लेखा का हिसाब किताब जो होता है पब्लिक के दिमाग में पहले से माइंड सेट होता है क्या करना है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम के लिए बिल्कुल माइंड सेट रहता है, अगर गड़बड़ काम करेंगे तो गड़बड़ आप किए उसके लिए भी माइंड सेट रहता है। कुछ 5% 10% जनता जो है जिसको इधर उधर की बातों करके उसको भड़काया जा सकता है, लेकिन आम जनता जो होता है तमाम लोगों को भड़काया नहीं जा सकता। यादव लोगों को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यादव जो होते हैं राजद के समर्थक होते हैं, कि बार्सिलीगंज के जो वोटर्स यादव समाज के हैं, क्या लगता है उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया, उनका वोट कितना % की मात्रा में आपको मिल पाता है? अभी तो बैठल थे सामने हमारा, या भी होंगे कम से कम मेरे सभा में हमारे कार्यकर्ता के रूप में 100 यादव समाज से उससे ऊपर लोग थे। आप अगर घूमे होंगे तो हम अपने मुंह से ऐसा नहीं, अपने मुंह में मिट्टू बन रहे, आप देखे होंगे कि और ऐसा नहीं कि जिसको कोई फुसला के ला सकता है, किसी को जिसको प्रलोभन दे के ला सकता है, या कोई भूखा है एक पेट भोजन के लिए आ सकता है। इस प्रकार के लोग नहीं थे, बिल्कुल समर्पित लोग थे, बिल्कुल जागरूक लोग थे, बिल्कुल शिक्षित लोग थे, जो समझते हैं कि नहीं अपने बच्चों को अब हाथ में कंप्यूटर देना है, अपने बच्चों के हाथ में लाठी नहीं देना है, लाठी में तेल नहीं पिलाना है। जो लाठी में तेल पिलाना पसंद है वैसे ज्यादा अभी मुर्ताफूक बने रहे, जिनके दिमाग में आ गया कि नहीं तकदीर लाठी से नहीं, तकदीर कलम से बन सकता है, तकदीर कंप्यूटर से बन सकता है, वैसे लोग हमारे साथ हैं। भाजपा से अरुणा देवी का जो है नॉमिनेशन हो गया, काफी सारे जो है जन समर्थक देखे गए, काफी जन सैलाब देखा गया, क्या कुछ कहिएगा? तो जनता का स्नेह है, और स्नेह किसको अच्छा नहीं लगता है। और हम सारे लोगों से कहते हैं कि कुछ ऐसा करो, अपने लिए तो सब जीता,
कुछ औरों के लिए भी जी कर देखो। देखो समाज या ऊपर वाला कितना, ऊपर वाला का आशीर्वाद, चूंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जितना जीव है हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। और अगर आप ईश्वर के अनुरूप काम करेंगे, गौतम जी, हम जो कहे मानव मूल्य की राजनीति होना चाहिए। गौतम आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, हम कर रहे थे मानव मूल्य की राजनीति होना चाहिए। अगर जब मानव मूल्य की राजनीति कीजिएगा तो आप जिसके संतान हैं और किसी, आप समझते हैं किसी माँ बाप के संतान को आप उसको लाड प्यार दीजिएगा तो आप उसका माँ बाप आपसे गुस्सा करेगा। तो उसी प्रकार से जो है उधर सैलाब देख रहे हैं आपस में सौहार्द, प्रेम, वातावरण, प्रेम का जो वातावरण है, हम लोग का आपसी एक दूसरे से जो समन्वय है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव जो है, एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है, यही दर्शा। यदि आप चुनाव में जीतते हैं तो आने वाला समय बार्सलीगंज को लेकर क्या कुछ आपके मन में चल रहे हैं? बार्सलीगंज के बारे में यही चल रहा है कि अपने जीवन में मेरा जीवन विधायक बनना, मंत्री बनना, ये सीमित है, ये जरूरी है। मेरा जीवन, हम रहे न रहे, बार्सलीगंज के लोग अच्छे रूप में हमको याद करें, बस इसी के लिए निरंतर जब तक सांस रहेगा काज करते हैं। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह जी थे, कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोचगांव पंचायत के मुखिया कुमुद रंजन जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या लगता है 14 तारीख को जो परिणाम होने वाला है बार्सलीगंज विधानसभा का परिणाम क्या कुछ? एनडीए का विजय होगा, एनडीए का सरकार बनेगा। और बाकी तो यहाँ हम लोग सरदार जी का सिपाही हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा उनका सिपाही है, वैसे काम करेंगे। बार्सलीगंज जो है भाजपा में बिल्कुल कहीं कोई किंतु नहीं कहीं। क्या लगता है जो विपक्षी दल में मंटन सिंह हो या अशोक मातो हो, किनको आप जो है बेहतर मानते हैं? अरे भाई, स्कूल में तेज विद्यार्थी, भोन विद्यार्थी सब रहता है ना, तो सब है, सबको अपना जिसको जहाँ श्रद्धा होगा देगा। जो अच्छा चाहता है वो अच्छा जगह जाएगा, जो बुरा चाहता है बुरा जगह जाएगा। अपना अपना सोच है, जिसको शांति शिक्षा पसंद है वो एनडीए को पसंद करेगा। चलिए, तो देख सकते हैं अभी जो है माफीगढ़ पर थे, और माफीगढ़ पर जो है ये भाजपा से जो प्रत्याशी है अरुणा देवी, आज जो उनका नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में काफी सारे लोग हैं, देख सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप कहाँ से हैं? भुआलचक से संजय यादव मेरा नाम हुआ। यादव जी हैं, धन्यवाद। हाँ, संजय यादव यादव जी हैं, और पहुंच गए भाजपा के नौकरी। जी नहीं, ये हमारे 16 साल से इनसे संबंध है, और इस बार चढ़ बढ़ के यादव समाज इनको उत्साह के साथ देंगे, अपार बहुमत से जिताएंगे, ये हम लोग ठान रखे हैं। अखिलेश सिंह जिंदाबाद। यादव जो कहते हैं, जी भैया, कहते हैं कि यादव समाज जो होते हैं वो राजद के साथ होते हैं। जी नहीं, ये गलत है। हम लोग विकास का साथ हैं, अमन चैन का साथ हैं, विकास के साथ हैं, अमन चैन के साथ हैं। जो है माफीगढ़ पर थे और बातचीत करने के लिए विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह थे, काफी सारे कार्यकर्ता हैं। चलिए इधर की तरफ लाइएगा और इनसे भी जान लेते हैं। आप कहाँ से हैं? गंभीरपुर से। क्या नाम है? क्या लगता है बार्सलीगंज में क्या होगा? नहीं, एकदम बहुत सुंदर है सर। कौन प्रत्याशी को आप जो बीजेपी को हम कर लो। क्या वजह है कि बीजेपी को देखना चाहते हैं? शांति है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है काम, क्रिया सब बहुत अच्छा है ना, अच्छा से हुआ, इसलिए बीजेपी को जो है देना चाहते हैं ना। बाकी आप लोग जो लोग देख रहे हैं बताएंगे बार्सलीगंज में क्या कुछ होगा, और इस प्रकार से ये बीजेपी से प्रत्याशी जो है बनाया गया है अरुणा देवी को, इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार।